स्क्विड गेम याद है आपको? लेकिन ये वाली स्क्विड गेम सिर्फ नेटफ्लिक्स तक महदूद नहीं है। एशिया के अंदर एक ऐसी रियल स्क्विड गेम चल रही है जहां प्राइज मनी नहीं मिलती, सिर्फ मौत, टॉर्चर और धोखा मिलता है। The level of torture that these people receive daily is worse than any horror movie that's ever been. एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कम्बोडिया में 53 ऐसी स्कैम प्लेसेस हैं जहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है और मौत के घाट उतारा जाता है। यहां लोगों को जलील किया जाता है, यहां लोगों को धोखे से लाया जाता है और पूरी दुनिया खामोश है। ये जगह ऊंची सीमेंट की दीवारों से और गार्ड से घिरी हुई है, यानी चाहकर भी यहां पर अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग अभी भी कम्बोडिया और बर्मा के अंदर फंसे हुए हैं टॉर्चर सेल्स के अंदर, जहां पर इन्हें टॉर्चर किया जाता है और पूरी दुनिया से इन्हें बुलाया जाता है झूठे वादों के सहारे कि हम आपको बहुत ही हाई पे जॉब देंगे, आप हमारे मुल्क में आ जाए। सीन ऐसे था कि हम जॉब सर्च कर रहे थे तो फेसबुक पे एक पोस्ट नज़र आई कि कॉल सेंटर की जॉब्स हैं और कंबोडिया जाना है और आप अपने पासपोर्ट की जो डिटेल्स है ना वो शेयर कर दें। और सीएनआईसी की डिटेल्स उन्होंने ली, सीएनआईसी की डिटेल्स उन्होंने दे दी, तो विद इन अ वीक जो है वो वीज़ा लग के आ गया। लेकिन जो वीज़ा था वो उन्होंने कहा था कि वीज़ा आपको मिलेगा क्या नाम है यहाँ से 90 डेज़ का विजिट वीज़ा, और फिर उसके बाद जब आप कंपनी पहुँच जाएंगे तो ये वीज़ा स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा और सैलरी के साथ साथ आपको और भी दूसरे अलाउंसेस और इंक्रीमेंट मिलेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और नेक्स्ट वीक में फ़्लाइट हो जाती है, फ़्लाइट इंटर टिकट के साथ मिलती है। यहाँ से यही बताया जाता है कि आपसे पूछे तो बताइएगा कि आप विजिट के लिए जा रहे हैं। तो हमने भी यही किया, कराची एयरपोर्ट से निकले, बताया ये कि विजिट के लिए जा रहे हैं और पहुंचे कंबोडिया पहुंचे तो पहुंचते के साथ ही अराइवल पे गाड़ी लेने आई हुई थी और जो गाड़ी लेने आई थी उसमें 2 लोग थे, एक चाइनीज़ था और एक म्यांमार से था। तो होता ये कि गाड़ी लेके जाती है हमें, ठीक है, कंटिन्यूसली तकरीबन 9 से 10 घंटे गाड़ी चलती है। हम सारा शहर जो है वो टाउन शाउन सब क्रॉस करते करते पहुँचते हैं एक विलेज में और उस पर बाद वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो कहते हैं कि भाई अब हमें चलना है पैदल। अब वो पैदल चलते हैं, पैदल चलते चलते एक विलेज में पहुंचते हैं। विलेज में वहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ है, वेट करते हैं एक बंदे का, वो बंदा आता है, फिर उस बंदे के साथ फिर चलते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। इतने में चलते चलते आधा 1 घंटा और पैदल चलते हैं। सामान अपना उठाया हुआ है साथ, एक बंदा है उसने एक बड़ा लगेज वाला बैग उठाया हुआ है, खुद ने एक बैग उठाया हुआ है, एक शॉपर है हाथ में। फिर एक पॉइंट पे पहुंच के पता चलता है कि 2-3 लोग और हैं जो कि इंडिया से हैं और बांग्लादेश से, 4-5 लोग हो गए हम टोटल। फिर उसके बाद बोट में बिठाया जाता है, बोट होती है, बोट में बिठाने के बाद अंधेरे में बोट में सफर करते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट का। थोड़ी देर बोट चलती है तो उसके बाद गन शॉट सुनाई देते हैं कि जैसे कि कहीं पे फायरिंग हो रही हो, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि अपने सर नीचे कर लो, कवर कर लो और कुछ भी नहीं है, ये यहाँ का रूटीन जो है वो प्रोटोकॉल है। लेकिन जब वो बंदा उधर एंटर होता है, वहां पर उसका वीजा, पासपोर्ट सब कुछ ले लिया जाता है और उसको एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। वहां पर उसकी जो असाइनमेंट होती है वो ये होती है कि डेली 20 से 25 अमेरिकन के साथ स्कैम करना है, उनको फेक कॉल करके उनको स्कैम में फंसाना है और फिर ही आपको खाना मिलेगा, नहीं तो टॉर्चर मिलेगा और कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। और अफसोस के साथ ये फ्रॉड इंडस्ट्री 12.5 बिलियन डॉलर्स हर साल कमा रही है। नहीं यकीन आ रहा आप लोगों को तो आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं 24 साल के शाहजेब की, जो कि पाकिस्तान में रहता था। एक दिन उसे बैंकॉक से मेल आती है कि आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है आईटी कंपनी में अपनी और आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपने बस एयरपोर्ट पर आना है। लेकिन जब वो पाकिस्तान से रवाना होता है उसके बाद उसे बर्मा लेके जाया जाता है और वहां पर इससे इसका सब कुछ छीन लिया जाता है और इसे टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं वो लोग स्कैम करो, लेकिन ये लड़का साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो इसे एक पाइप के साथ बांध देते हैं और इसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं, इतना मारते हैं कि ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और डेली इसे 1000 बैठकें लगवाई जाती हैं। अगर ये नहीं लगाओगे तो और ज्यादा टॉर्चर करेंगे आप लोगों पे, यानी ये आप लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान से हजारों लोगों को ट्रैप किया जाता है और एजेंट्स उनको हाई पे जॉब्स का लालच देते हैं सोशल मीडिया एड्स के जरिए और इन लड़कों को फंसाते हैं। ज्यादातर जिनके साथ ये स्कैम होता है वो कम पढ़े लिखे इंसान होते हैं, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो इनका डाटा चेक कर सकता है ऑनलाइन नेट पर जाकर।
मेरे कज़न ने मुझे बताया कि मुझे कॉल आई है बाहर से, मुझे कम्बोडिया बुला रहे हैं, बड़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं। मुझे भी कम्बोडिया का कुछ भी नहीं पता था। मैंने जस्ट गूगल पर सर्च किया। जब मैंने उसकी करेंसी चेक की तो पाकिस्तान से कई गुना कम थी उसकी करेंसी। मुझे वहाँ शक हुआ। फिर बाद में पता चला मेरे कज़न की तो किस्मत अच्छी थी कि उसे पहले ही पता चल गया और वो एयरपोर्ट से घर वापस आ गया। लेकिन अगर वो वहां से चला जाता कम्बोडिया तो अब उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होता वहां। और वो इतनी आसानी से जान भी नहीं छोड़ते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर वापस जाना है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं। ये भी उनके कारोबार का एक हिस्सा है। पहले तो वो अमरीकियों के साथ स्कैम करते हैं और इधर से कमाते हैं, और दूसरे जो उनके पास वर्कर होते हैं जिनके ऊपर टॉर्चर हो रहा होता है, उनके घर वालों से पैसे मंगवा कर इन वर्कर्स को वापस भेजा जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ से रिकवर करवाया है, लेकिन अभी भी काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं। ये अवेयरनेस हर एक इंसान को होनी चाहिए कि अगर आपको बहुत ही हाई पे जॉब बता रहे हैं और रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है तो वो स्कैम है सीधा। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तब तक पैसे नहीं देती जब तक आप उसको डबल कमा के नहीं देते। अगर आपको कोई लाख रुपया बताता है तो याद रखें वो आपसे 2 लाख रुपए का काम लेगा। नीचे इतनी लंबी लिस्ट होगी कि ये आपने करना है, फिर ही जाके आपको लाख रुपया मिलेगा। लेकिन हमारी यूथ फंस जाती है, और वो फंसती क्यों है? इन रजब भट्ट और दूसरे यूट्यूबर्स की वजह से। क्योंकि जब इनकी वीडियोस देखते हैं, इतने ज़्यादा पैसे देखते हैं इनके पास, तो वो कहते हैं हम भी अपना स्टेटस चेंज करेंगे। तो स्टेटस चेंज के चक्कर में वो शॉर्टकट्स पर निकल जाते हैं, या तो किसी के साथ वो स्कैम करते हैं या खुद स्कैम में फंस जाते हैं। इसलिए मेरे भाई अपनी हिफाजत करो। आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे किसी स्कैम के हवाले मत करो। लाइफ एक दफा मिलती है और पैसे तो आप दोबारा भी कमा सकते हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।